विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने किया, क्योंकि विज्ञान तो कहता वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है। बुद्ध ने वही कहा, विज्ञान तो बहिर्मुखी है, बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी है। धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान। बुद्ध ने कहा जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के, ऐसे ही अपने को भी देखना बिना किसी धारणा के। ये जरा कठिन बात है, करीब करीब असंभव जैसी, क्योंकि हम अपने को तो बिना धारणा के देख ही नहीं पाते। हम तो सब अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे। हम सब ने तो मान रखा है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, पता कुछ भी नहीं है, मान सब रखा है। इसलिए रोज दुख उठाते हैं, क्योंकि कोई हमें गाली दे देता है तो हमें कष्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग हमारी पूजा करें और लोग गाली दे रहे हैं। कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो जाते, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारी धारणाएं हैं अपनी। हमने मन में अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी, कल्पनाओं की, सपनों की, इंद्रधनुषी। बुद्ध कहते हैं ये प्रतिमाएं भी छोड़ो, नहीं तो तुम आत्म साक्षात्कार न कर सकोगे। तुम कौन हो ये धारणा छोड़ो, हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, जैन। तुम कौन हो, ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय। तुम कौन हो, साधु की, असाधु। ये सब धारणाएं छोड़ो, तुम निर्धारणा होकर भीतर उतरो। अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और ये सब धारणाएं बहुत छोटी हैं। असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही, साधु की धारणा भी व्यर्थ है, क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वो स्वयं परमात्मा है। ये तुम कहां की छोटी छोटी धारणाएं लेके चले हो। इन छोटी छोटी धारणाओं के कारण वो विराट नहीं दिख पाता। आंखें इतनी छोटी, विराट समाये कहां। तुमने सीमा इतनी छोटी बना ली है, बड़ा उतरे कैसे। तो तुम अपने भीतर भी टटोलते हो तो बस धारणाओं में ही उलझे रहते हो। बुद्ध ने कहा भीतर भी ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं। शांत मौन, अपने अज्ञान को धारण किए भीतर जाओ, तब वही दिखाई पड़ेगा जो है, और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा। ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करने बैठता है, लेकिन जब ध्यान हो जाता तो आंख ऐसी खुलती है कि फिर कभी बंद ही नहीं होती, फिर सदा के लिए खुली रह जाती। जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है, कभी ख्याल किया वो क्या है? मैं हिंदू, मुसलमान, कि ब्राह्मण, कि शूद्र, कि अच्छा, कि बुरा, कि ऐसा, कि वैसा, ये तुमने जो मान रखे हैं विचार, ये तुम्हारे हैं? ये सब उधार है। मन तो एक चौराहा है जिस पे विचार के यात्री गुजरते रहते। तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। मैं एक घर में मेहमान था, दो बच्चे सीढ़ियों पर बैठ के बड़ा झगड़ा कर रहे थे। तो मैंने पूछा मामला क्या है। जब मारा पीठ पर नौबत आ गई तो मैं उठा और बाहर गया। मैंने कहा रुको, बात क्या है? अभी तो भले चंगे बैठे खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। मैंने कहा कहां की कार? तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं, आपको खेल का पता ही नहीं। तो उनका खेल मुझे समझाओ। तो उन्होंने कहा बात यह है कि रास्ते से जो कारें गुजरती हैं, जो पहले देख ले वो उसकी। अभी एक काली कार गुजरी, वो मैंने पहले देखी और ये कहता है कि मेरी। इससे झगड़ा हो गया। अब सड़क से कारें गुजर रही हैं और दो बच्चे लड़ रहे हैं कि किसकी, और बंटवारा कर रहे हैं। कारों वालों को पता ही नहीं कि यहां मुकदमे की नौबत आ गई, मारपीट की हालत हुई जा रही। विचार भी ऐसे ही हैं, तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए तुम्हारे हैं ऐसा मत मान लेना। तुम्हारा कौन सा विचार है? जैन घर में पैदा